सही कह रहा था। जरा बैठे किसी के साथ सुख दिखाओ तुम। प्रणाम। खुश रहो। क्या नाम है? भैया से मिलता है। भैया अभी छुट्टी कर रहा है। आप भी क्या कर रहे हैं? वहाँ अच्छा कर रहे हैं क्या? बहुत मारे देख के आ रहा हूँ। आपकी भौजी आई है। वो क्या कह रहा है? आपकी बहन आई है। श्री श्री 1008 3532 बच्चे बड़े शोभ रेखा का आगमन हुआ होगा। जी महाराज। जाओ उसे साथ सम्मान सहित हमारे दरबार में उपस्थित करो। क्या बात है? एक मिनट है। चलो 5 कच्ची 5 पक्की। भैया ने कहा हो है अब्बा डब्बा सब अब चलो डब्बा चलो फिर भैया आइए। भैया अच्छा बता मानेंगे या तुम कितना बोलते नहीं? और तो रक्षाबंधन पाने वाला है। बहरा ये ना कटा रखी हो ये चेहरा रहो लोहान हुआ अपना भी ये बहरा मुझको ये किसने तेरा काम तमाम किया जीने की आस उसने छोड़ी आज मरने को आया है बदला मेरी बहरा तेरे साथ किसने ये कार्य दिखलाया। सुनो भैया, मैं भ्रमण करते करते उस पंचवटी में पहुंची तो मैंने देखा अचानक क्या देखा? भैया दो लड़के अरे राम लखन उस दंडक वन में आए हैं सीता सुकुमारी नारी को वो अपने संग में लाए हैं क्या कह रही? बाके हैं और लड़ाके हैं अच्छा बाके हैं और लड़ाके हैं अरे गोया शमशीर उन्हीं की है उस पंचवटी में रहते हैं मानव जागीर उन्हीं की है किसने गई थी? मैं भ्रमण करते करते पहुंच गई मैं उधर अचानक निकल पड़ी उस नारी से मिलना चाहा इतने में बड़े इतने में छोटे तब सीने मुझसे कुछ छल करना चाहा इतने में छोटे ने तुझसे छल करना चाहा छल करना नहीं कर डाला लेकिन तूने क्या मेरा नाम नहीं लिया था जब मैंने तेरा नाम लिया तो डर गए होंगे तो सुनते ही देती गाली क्या कह रही? मेरी नाक काट डाली और मेरे कान उतर चढ़े और मेरी नाक अच्छा ये बदलाव चाहती क्या? बस इतना ही कहती हूँ क्या? अब मेरी नाक गली तो गई अब मेरी नाक गई सो गई अब अपनी नाक संभालो तुम क्या कह रहे हो? जग में हूँ थी अरे नाक न हो तो नकदा नाम धरा वो मेरी
बहना न होती तो आज तेरी ग्रीवा यहीं पर पड़ी होती। लेकिन मैं समझ सकता हूँ तू नारी है, नारी के साथ अत्याचार होता है तो वो अशब्द बोलती है, तुझे क्षमा कर रहा हूँ, लेकिन तू चिंता न कर, घबराहट न हो, अब उनकी भी मजाक नहीं रखूंगा। भेजा नाखूनों के नाश करो, मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा, जलाना कैसी कभी नाकी पर उनको पकड़ूंगा, फिर भी नहीं मानेंगे तो नाको नकेल जलवा दूंगा। क्योंकि नारी पर शस्त्र उठाने पर होती है धाक नहीं ऊंची, अबला पर अस्त्र उठाने पर होती है नाक नहीं ऊंची। लेकिन ये बदला, ये समाचार, ये दुराचार क्या कलभूषण से नहीं कहा? कहा था भैया, उनका तो वही बसेरा था, क्या प्रदूषण से नहीं कहा? कहा था भैया। तो क्या हुआ? सबसे कहा था और वो सेना लेकर गए थे वहाँ, वो सेना लेकर गए वहाँ। तो क्या हुआ? वो प्रवासी मारा गया, उनमें घोर संग्राम हुआ, इतने भी बड़े तपस्वी ने अच्छा उनका भी काम तू चिंता न कर रहे, जो काटे रहा करे और जिंदा रहे जमाने में तो टूटे ये बीच पूजा मेरी। अल्लाह ने कहा शस्त्र उठाने में ये जीवित हम न रह पाएंगे, क्योंकि हीरा तीन लोगों को भुवन 14 उल्टूंगा। अभी जाकर उन वनवासियों को सर काट तेरे चरणों में पड़ दूंगा। चिंता न कर, तेरे नाक काटने का बदला उन तपस्वियों से अवश्य चुकाया जाएगा। जाओ सुसैन वैद्य और मनोज वैद्य के द्वारा अपना उपचार कराओ, जाओ। देखिए महाराज ने अपनी बहन को अपना बल बतला करके किसी न किसी प्रकार से शांत कर दिया, लेकिन महाराज जो ही रात्रि में शयन कक्ष में पहुंचे तो महाराज को नींद नहीं आ रही। सो बिनखई समुझाई करी पल बोलस बहु भांति, गयऊ भवन अति सोच बसु नींद पड़ई नहीं जागे। नींद न आने का कारण है भाई, जिसका एक मर जाता है उसे नींद नहीं, लेकिन आज 14,000 मारे, इसका भी रावण को कोई कष्ट नहीं, क्योंकि जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर कष्ट के बाद, कष्ट का एक कारण है हर दूषण वो संपन्नता तीनही कुमारे बिन भगवंता। तो क्या उस परमात्मा ने अवतार ले लिया? अगर उस परमात्मा ने अवतार ले लिया है तो ये दशानन जाकर उसके चरणों में गिरकर पूरा आराधना नहीं करेगा। करेगा क्या? ललिहो हाथ कर उसके सम्मुख नहीं आओ, फिर भी उससे बैर निभा, उसके हाथों तर नहीं। करना क्या चाहिए? ओ बाबा मरीज के पास चलना चाहिए, क्योंकि उसी से कार्य होगा, क्योंकि माई का हुक्म अंदर हो गया। दस मुख गया जहाँ मारीचा, मामा मारीची और चल पड़े। दस मुख गया जहाँ मारीचा, नाग माथ स्वागत करते नीचा। दस मुख गया जहाँ मारीचा, नाग माथ स्वागत करते नीचा। चला अकेले चाँद
रहेगा बस पानी जैसे भगवती चेहरा। रावण आ रहा है, इससे पहले मैं तपस्या में तक जाऊं, नहीं तो मुझे परेशान करेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोनो चोर चक्का मत खाए नाम है। चलते चलते समुद्र तट के किनारे पर उपस्थित मामा मारीच की कुटिया में पहुंच गया। ओम नमः शिवाय। देख क्या रहा हूँ मामा मारीच तपस्या में। पर फालतू बात की कोई करे ना। अच्छा ओम नमः शिवाय। लंबा आदमी जल्दी मर जाए। ये देखो, ये सब जानता है, ओम नमः शिवाय। अत्यंत मायावी है। ओम नमः शिवाय। मामा मारीच अत्याचारी गुच्छाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः ही नहीं शिवाय। रहा। अरे मामा मारीच वाले क्या कह रहा? अरे मैंने कहा इससे कोई शत्रु तो नहीं है, तो सरकार को आओ बैठो। मामा श्री, ये दशानन रावण आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता है, प्रणाम स्वीकार हो। कई हजार लड़के हो, मैं भी तुम्हें प्रणाम करता हूँ। अच्छा आगे हो और राजा जी हो, आओ बैठो। क्या खाओगे? धतूरे की बैठा, ये सब नहीं खाता। पंजीरी खाओगे? ये क्या होता? पंजीरी की तो किसान बोली जा। ये तुम लोगों को शोभा देता। क्या खाओगे? मैं फिक्स करता, बर्फी लाओ। बात करता हूँ। अबे चली गया। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, गाल ना बजाओ। बाबा से खाओ। कुछ नहीं है तुम्हारे पास, बेमतलब का गाल बजा रहे हो। और सुनो, यही कारण है तुम्हारा। अर्धरात्रि में आने का एक विशेष कारण है बाबा। क्या कारण है? दो तपसी लड़के राम लखन दंडक वन में आए हैं। करनी ये बेहुदा की है, सूप नखा नकटी कर खर दूसरा तीसरा मारी। इसलिए करना क्या है? क्या करना है? पीठ का जवाब पत्थर से देना होगा। अच्छा, काटी है नाग भागनी की, तो भार्या उनकी हर लेना होगा। इसलिए तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बनाता हूँ। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाता हूँ। महाराज आप जानते नहीं है, वो साधारण पुरुष नहीं है, वो इस चराचर के स्वामी है, इस ब्रह्मांड के नायक है महाराज। अच्छे कर्मों के करने से, अच्छे कर्म करिए, अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश आ जाता है, और पर नारी घर पर लाने से घर का विनाश हो जाता है। इसलिए महाराज दूसरे की स्त्री नहीं लाना चाहिए। अच्छा नहीं तो घर का विनाश हो तो जाएगा। मामा सुनो, जब मुझको ज्ञान सिखाता है तो सारा ज्ञान भुला दूंगा, और सीता को करने से पहले यमलोक तुझे पठा दूंगा। ये तो ऐसे नहीं मानेगा, मुझे सोचते भी थे। सोच, सत्य परमी प्रभु सत्य धनी, ऐसे नौ लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। बैठ बंदी का मानस बनी, अगर मैं इसे बैठ करता हूँ तो मारा जाऊंगा। इसके हाथों से अच्छा है वहीं मार जाऊंगा, क्योंकि इसके हाथों से मारूंगा तो नहीं करूंगा। वहां जाऊंगा तो श्री राम जी के हाथों मारा जाऊंगा तो तर जाऊंगा, दुष्ट के हाथों मारूंगा तो घर बजाना रखने जाऊंगा। इसलिए मैं जाऊंगा। क्या सोचा? मैं सोच लिया था तो जाओ। क्या समझाने में जाऊंगा। हाँ जाओ, तू चलकर माया हमारे बन जा, मैं बाबा जी बनाता हूँ। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाता हूँ। जाओ। मैं चल रहा हूँ। कोनो गड़बड़ हो तो बंदी कभी भानुस होनी, ये 9 लोग हैं जिनसे कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए। मामा मारी जाने को तैयार हुए, ऐसा मृग बनकर के पर्णकुटी में पहुंचे जिस मृगा की छाल देखने में लग रही है मानो सोने की। ऐसा मृग, अद्भुत मृग बनकर के मामा मारी पर्णकुटी में पहुंचे और सीता जी का ध्यान इस मृग की ओर गया। हिरण बन जाना है, खेल दिखलाना है, मर भी गया तो इस मुख से हाँ
राम नाम गुण गाना है, हिरन बन जाना है। राम सिया राम, राम जय जय राम। राम सिया राम, राम जय जय राम। जगमग भरता जगमग करता जंगल तको सलोना आया मृग सलोना। जगमग भरता जगमग करता जंगल तको सलोना आया मृग सलोना। रुचिर प्रकृति था अंगे आंगी सु मनोदय पैसा सुन घूटे वो रघु तीन कृपाला यही मृग करी अति सुंदर छाला। पथ पथ करता जगमग करता जंगल तको सलोना आया मृग सलोना। लोना आया मृग सलोना। ही नाथ, आप देख रहे हैं इस मृग को। ऐसा मृग मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा। इसकी छाल मानो सोने की तरह लग रही है। जिस समय इसकी छाल के ऊपर हमारी दृष्टि पड़ती है तो कनक देह इसकी सोने की छाल लग रही है। मैं आपसे विनती कर रही हूँ, आप इसकी छाल लाए हे रघुवंदन। मृग ऐसा देखा ना सुना, जैसा ये सुघर सलोना है। देखो तो सर से ये पावे तला, सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खाल लावो इसकी, हे नाथ खाल लावो इसकी, तुम कुटिया का श्रृंगार करूं। ये सोने के मृग की मृगशाला तुम्हें अद्भुत शोभागार करूं। ये स्वामी, आप इसकी छाल लेकर आए। ये प्रभु, मृग छाल तो ले आना, कुटिया को है सजाना, करना न कोई बहाना। मुझे छाल चाहिए, कुछ तो बताइए। मुझे छाल चाहिए, कुछ तो बताइए। वन में देख रहे हैं, ये भ्रमण कर रहा है। देखो पिया मधुबन में घूम रहो हिरनवा। देखो पिया मधुबन में घूम रहो हिरनवा। आगे पीछे डोले रघुओं मनवा।
रघुवीर कृपाला यही मृग कर अति सुंदर झाला। आप इस मृग की झाल लेकर के आए। सीता के करुण रखवार बुद्धि विवेक और समय विचार, बुद्धि के साथ विवेक के साथ समय से कार्य करना। मैं इस मृग की छाल लेने के लिए जा रहा हूँ। देखिए आज मायापति पीछे पीछे और माया भी मृग आगे आगे। प्रभु ही पिलो जला मृग भाजी धारेगा सरासन साजी। निगम नेत से ध्यान न पावा माया मृग पाछे सो भावा। लक्ष्मण कर प्रतिबंध सीते लक्ष्मण। मरने से पहले मामा मारीच ने माया दिखाई। राम जी की आवाज बना करके बड़ी जोर से आवाज लगाई, हाय लक्ष्मण मुझे बचाओ। आरत गिरा सुनी जब सीता कहे लक्ष्मण सुन परमो सभी का। ये भैया लक्ष्मण, क्या तुमने यह आवाज सुनी? यह आवाज तो तुम्हारे भैया की जान पड़ती है और मुझे लगता है तुम्हारे भैया किसी घोर संकट में ही देवर। अति शीघ्र उनकी रक्षा में जाओ। देवरी देवरी जाकर देखो रघुराई तुम्हें तेरे तेरे। ये भाई के थके हुए बाजू भाई की राह देखते। भगवान न जाने कितने सुख कितने कष्टों के मुख में। लक्ष्मण इसमें ये संदेह नहीं, प्राणी से इस समय दुख में। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं। जाओ भैया जल्दी जाओ, भैया के प्राण बचा कर आओ। जाओ भैया जल्दी जाओ, भैया के प्राण बचा कर आओ। बुलाते रघुराई
श्री राम जी इस समय किसी संकट पर हैं। नहीं मैया, इस संसार में अभी तक ऐसे किसी वीर योद्धा ने जन्म नहीं लिया जो मेरे महाप्रभु को संकट पहुंचा सके। प्रकृति विनाश सृष्टि लय हुई, सपने संकट परे की सोई। अरे मैया, जिनके भावों के सारे से ये सृष्टि उलट पुलट हो जाती है, भला ऐसे प्रभु श्री राम जी को क्या स्वप्न में भी संकट आ सकता है? नहीं भैया, मेरे महाप्रभु के ऊपर कोई संकट नहीं है। आप मन में व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं। किसका साहस है माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? यह सूर्य जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा छाएगा? अगर हम मान भी लें कि हमारे भैया के ऊपर कोई संकट आया है, कोई दुख आया है, तो वह दुख भी मेरे महाप्रभु के पास पहुंचते ही सुख के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अच्छा, माना दुख आया भी पर दुखी नहीं कर पाएगा, आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। भैया, आप तो जानते ही हैं, लक्ष्मण ने अपने जीवन में कभी भी अपने भाई के आदेश की अवहेलना नहीं की। जिस समय मेरे रघुनाथ जी उस व्रत का आखेट करने के लिए जा रहे थे, तो उनके द्वारा आदेश दिया गया था आपकी रक्षा करने के लिए। मैं अपने भैया की आज्ञा को उल्लंघन कैसे कर दूं? क्या ये लक्ष्मण का धर्म होगा? लक्ष्मण का तो केवल यही धर्म है कि मैं आपके पास में रहकर के आपकी रक्षा करूं। इस समय धर्म मेरा रहूं आपकी रक्षा पर, सर्वस्व निछावर है मुझको अपने भैया की आज्ञा पर। अय्यावन विशाल अव्यग्रवाल चारों ओर घनेरा है। माँ, आप ही आपको अकेला छोड़ दूं, कर्तव्य नहीं है मेरा है। मैं आपको अकेला छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, आप निश्चित रहें। मौन हो जाओ लक्ष्मण। मुझे लगता है भाई तुम्हारा केवल स्वार्थ के लिए था। तुम स्वार्थी हो लक्ष्मण। ये क्या? लाओ ये धनुष बाण मुझे दे दो, क्योंकि हर एक आर्य पत्नी अपने स्वामी की रक्षा करना भली बात जानती है। मैंने तुमको जान लिया, तुम स्वार्थी हो लक्ष्मण। अभी तो मैंने जाने लिया, क्या बोला? जाने लिया, जाने लिया। अभी तो मैंने यहाँ जान लिया, अभी तो मैंने यहाँ जान लिया। लपिका भाई चारा गए अभी। भाई से जो तुम बन को आए, घर से जो तुम बन को आए, घर से जो तुम बन को आए। से जो तुम बन में आए, इसमें कुछ साथ तुम्हारा गए गए। नहीं भैया, अरे संसार में ऐसा कौन सा पुत्र होगा जो अपनी मैया को इस विकराल वन में अकेला छोड़ करके चला जाए? मारा में बच्चा ने जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन बोला। कहीं जाना चाहिए लक्ष्मण जी को, लेकिन अगर जाने के लिए तैयार हुए तो इसमें लक्ष्मण जी का दोष नहीं है, क्योंकि हरि प्रेरित लक्ष्मण मन बोला। हरि की प्रेरणा से, राम जी की इच्छा से लक्ष्मण जी के हृदय के भाव बदले
और जाने को तैयार हो गए। भैया आप मुझे स्वार्थी कह रहे हैं, मैं स्वार्थी नहीं हूँ। अयोध्या से बस यही सोच कर के आया था कि वन में जाऊंगा, आपकी और अपने भैया की सेवा करूंगा। सेवा करना, किसी की आज्ञा का पालन करना, ये स्वार्थ नहीं होता। हाँ, आप बार बार मुझे जाने के लिए कह रही हैं तो मैं अवश्य ही जाऊंगा। आप निश्चिंत होकर के कुटिया में प्रवेश करें। ए पवनदेव तुम साक्षी हो, ए पक्षी कहो गवाह भी मेरी इस धर्म की नौका थी। ए सूर्यदेव मल्ला आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। और रघुराई अगर उल्हाना दी तो कह देना निर्दोष मुझे। भैया मैं जा रहा हूँ, जाते जाते आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, मेरे निवेदन को स्वीकार करें। अच्छा माता मैं जाता हूँ, अब सावधान होकर के रहना। आज्ञा के भीतर रहा लाश, आप इस रेखा के अंदर रहना। भैया कुछ भी हो जाए आप इस रेखा के बाहर नहीं आएंगे। ये कोई साधारण रेखा नहीं, ये लक्ष्मण की वैराग्य रेखा है। इस रेखा का उल्लंघन कर जो इस पर्ण कुटी में आएगा है आज, इसे इस लक्ष्मण की यही भस्म हो जाएगा, यही भस्म हो जाएगा। मेरा प्राण स्वीकार करें, मैं शिष्य देखिए भैया लक्ष्मण से, और यही कारण है कि चोटी का भेष बनाया महाराज रावण ने। सो शीस स्वान की नाई इत उत चितई चला भड़े आई। रामचरितमानस में देखिए अपने गांवों की भाषा लिखी हुई है, शुद्ध बुंदेलखंडी भड़े आई। जिस तरह से भड़याई करने के लिए जाता है तो इधर उधर देखते हुए जाता है। आज वही स्थिति महाराज रावण की भी है। वेश बनाकर खेल दिखाने मात चुराने आया रे, जोगी आया रे जोगी आया रे, जोगी आया रे जोगी आया रे। सोची से स्वर्ग की नाई एक बुत चितई चला भरे आई। वेश बनाकर खेल दिखाने मात चुराने आया रे, जोगी आया रे जोगी आया रे, जोगी आया रे जोगी आया रे। अलख निरंजन, अलख निरंजन। अब इस समय वो दोनों तपस्वी मेरे बनाए हुए माया के व्रत के पीछे पीछे बन बन भटक रहे होंगे। वो तपस्वी भी जानेंगे कि रावण से बैर बहाना ये कोई खेल नहीं है, बच्चों का लोहे के चने चबाना है। ऐसा रुलाऊंगा कि रोने ना पाओगे। सीता इस समय अकेली है, अब चलना चाहिए। साधु का वेश बना लिया। सीता के समीप चलता हूँ। मन पंछी उड़ जाने या जगी से, मन पंछी मन पंछी उड़ जाने या जगी से, पिंजरा धरो रह जाने दो। मन पंछी उड़ जाने या जगी से, पिंजरा धरो रह जाने
किसी को बल का अहंकार, बल में सबसे अधिक अहंकार होता है अपने भाइयों का, अपने परिवार का, अपने कुटुंब का। भाई बंधु और कुटुंब कबीरा, कुटुंब कबीरा, कुटुंब कबीरा। भाई बंधु और कुटुंब कबीरा, कुटुंब कबीरा, कुटुंब कबीरा। कौन काम में आए या जग में, कौन काम में आए या जग में, जिना करो जाने, मन पंछी उड़ जाए या जग से, मन पंछी उड़ जाए या जग से, जिना करो जाने। वास्तव में ठिकाना फिर है कहाँ? तो संतों ने बताया, कहानी कबीर सुनो भाई साधो, कहानी कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कहानी कबीर सुनो भाई साधो, है हरि, है हरि, है हरि नाम ठिकानो या जग में, है हरि नाम ठिकानो या जग में, जिना धरो रहे जाने, मन पंछी। कि अपनों को आगे, कि अपनों को नहीं आगे, नाना मेरा रघुनंदन हर बिन को नहीं आगे, कि अपनों को नहीं आगे, कि अपनों को नहीं आगे, नाना मेरा रघुनंदन हर बिन को नहीं आगे। ये व्यक्ति किसको कितना प्रिय होता है ये स्पष्ट नेत्रों के सामने होता है। तीन दिन आलो तिरियारो बे, 6 महीना सब भाई। जब व्यक्ति मर जाता है व्यासी को केवल 3 दिन जो सबसे अधिक प्रिय होती है वो 3 दिन, और जो अपना भाई है हो सकता है उसे कष्ट काफी दिन तक लगे। 3 दिन तक तिरियारो बे, 6 महीना सब भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे करके आस पराई, की अपना को नहीं आवे, की अपना को नहीं आवे। बिना राम रघुनंदन अपना को नहीं आवे, की अपना। अवश्य महात्मा, सर्वप्रथम मेरा प्रणाम स्वीकार कर। तुम्हारा कल्याण हो सीता। कुटिया के अंदर कुछ पर रखे हैं जो मेरे स्वामी ने मृत के झंझट के कारण चखे नहीं है। मैं उन फलों को आपके समीप में लाती हूँ भगवान। क्यों नहीं भैया? हे माई मुझको भिक्षा दो, और मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोलने वाला तेरा।
छोटा तपस्वी गया तो गया, लेकिन सीता के चारों ओर एक अदृश्य रेखा खींच कर गया, जिसको पार करने पर अग्नि प्रज्वलित होती है। यदि मैं इसको अंदर गया, इसे पार किया तो जलकर भस्म हो जाऊंगा, और यदि इसके अंदर नहीं गया तो सीता को प्राप्त नहीं कर सकता। मैया, आप एक साधु को बंधी हुई भिक्षा दे रही है। जी भगवान। नहीं, देख रहा हूं आपके आश्रम में कोई नहीं है, आप अकेली है। हम ठहरे साधु संत किसी के आश्रम में प्रवेश नहीं करते। यदि आपको यह भिक्षा देनी है तो अपने आश्रम से बाहर आए। परंतु मैं विवश हूँ भगवान। मेरे देवर सौगंध देकर गए हैं और एक रेखा खींच कर के गए हैं। मैं उस रेखा का उल्लंघन नहीं कर सकती। श्रवण करें आप। कैसे निकलूं मैं रेखा के बागर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बागर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। उसी कसम को लेकर अपने आश्रम में बैठिए, मैं तो जा रहा हूँ। अलख निरंजन। ये बात यदि आप भूखे चले जाएंगे तो एक नारी का धर्म होता है गृहस्थी धर्म। मेरा गृहस्थी धर्म नष्ट हो जाएगा। अब देवर की आन रहे न रहे, देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़े, करती हूँ कर्म गृहस्थी का। तूने मुझे कोई साधारण साधु समझा था, मैं तेरे इन बासे फलों का भूखा नहीं। फलों को साधु के वेश में कौन है? योगी है, यति है, कौन है? खामोश हो जा। कहेंगे सीता, ये वन प्रखंड तुम्हारे योग्य नहीं है, हमारे साथ चलो। तुम्हें सोने से बहुत स्नेह है ना, तुम्हें ऐसे स्थान पर ले जाऊंगा जहां पर केवल सोना नहीं, वो बड़े बड़े महल अट्टारकाएं सब सोने की होंगी। जिन पात्रों पर जल ग्रहण करेगी वो भी सोने के, जिन बिस्तरों पर शयन करेगी वो भी सोने का। जानना चाहती है मैं कौन हूँ? कौन है पापी? पापी कह रही है? अभी मैंने तेरे साथ पाप नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया सीता। ना मैं कोई योगी थी, ना मैं कोई ईश,
देख तेरे सामने ये 20 भुजा 10 सीधे सीधे हो जा सावधान। देखना नहीं कौन हूँ ऐसा हो तो सुन, सीधे सीधे हो जा सावधान। अब तो मेरे पंजे में है, मैं गंगा का स्वामी रावण हूँ। अब तो इस रावण के कब्जे में है, अब तो इस रावण के कब्जे में है। सोना ऐ दुष्ट, सोना चाहिए ऐ दुष्ट खड़ा रहे, खबरदार। अच्छा वो स्वामी अब मेरे आने वाले हैं, जो धनुष तोड़कर लाए मुझे, वही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं उस रेखा में थी, पर अब मैं सत्य की रेखा में हूँ, अगला हूँ, पर इतना बल है मैं पतिव्रत की सेवा में हूँ। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोड़ नहीं कर सकता इस सतवंती सीता की आगे, वह ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। चला जा यहाँ से, कहीं मेरे स्वामी और देवर आ गए तो तू मारा जाएगा पापी। बहुत बोलती है ये पुष्पवंत जैसे पर्वत नहीं, जो बोलती है। ये है आज दशहरा संभव, अब कुछ ना बोलना वरना सीधे ये चंद्रहास निगरी वहां पर चल जाएगी। पुनः उस पुष्पवंत रूपी अपने पति को तू कुछ नहीं दिखा पाएगी, इसलिए मैं कहता हूँ चल मेरे साथ। हाय स्वामी मेरी रक्षा करो, हाय भैया लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। कोई नहीं आएगा। हे वन के पशु पक्षियों, मेरे देवर तो तुम्हारे सहारे ही सौंप कर गए थे। हे राघव, आज तुम्हारी जानकी की जान तुम्हारे साथ ही होते हुए जा रही है। नहीं, सीता तुम्हारी सीता तुम्हारी कहे बात ये रोते रोते भगवान जाने जान जा रही के साथ भगवान जान जान जा रही आपके साथ होते। सीता सीता तुम्हारी कहे बात ये रोते रोते हो भगवान जान जा रही आपके साथ होते होते। हे धरती माँ, आज मेरी मैया सुने ना तो मेरे सभी में नहीं है, परंतु तू भी तो मेरी एक माँ है। धरती माँ जल में छुपा ले मैया मोरी सुनेगा ओ। धरती माँ जल में छुपा ले मैया मोरी सुनेगा। दोस्तों का
चुका ही। राम तेरा मर गया कि बचाने चल। राज सुन आगत बानी रख कुल तिलक नारी पहचानी। अरे ये कौन रोदन कर रहा है? ओह, ये तो महाराज दशरथ की पुत्र वधु सीता है। पर ये कौन? अरे अत्याचारी पापाचारी रावण, सावधान हो जा। तू मेरे होते हुए माता जानकी को नहीं ले जा सकता। और ये पर्वत सवार क्या मेरा पर्वत नहीं तो जाओ। क्या स्वयं मेरे सम्मुख आ गया नहीं तो ये बलभद्र मूढ़ा जटायु आज पुनः अपने प्राण देने आया। सावधान सावधान हो जा। कांटे से पंख पर खग धरनी। महाराज रावण को मूर्छित कर दिया। 64 बार विदारस देही दंड एक भई मूर्छा देही तब से क्रोध निश्चर खिसियाना। अब महाराज रावण को क्रोध आया और फिर वार कर दिया। बहुत हुआ। इसको तो मैं एक तुच्छ प्राणी समझ रहा था, लेकिन बलवान है ये बूढ़ा फुर्सत। सुमरि राम करिय भुज करनी। अब कौन बचाएगा सीता? यही बिन सीता ही सो ले गयबू। और किसी को बुलाओगी? बन अशोक महाराज खत भय। और किसी को मरवाओगी? लेकिन सोचता क्या हुआ? ये शोक में है। ले जाना कहा चाहिए। लंका तो मैं से ले नहीं जा सकता। क्यों? उसका एक विशेष कारण है। मुझे नल कुंवर की भार्या के द्वारा यह श्राप मिला था कि अगर मैं से लंका ले जाऊंगा तो मेरे शीशों के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए इसे अशोक वन ले चलता हूँ। महाराज ये साथियों को बुलवा लीजिए। नहीं बुलवा लीजिए। आइए देखिए आप लोग कैसे डांस देखने जा रहे हैं। हम तो हो हम तो अब वो गुजरा जमाना याद आता है। अब तो अब वो गुजरा जमाना याद आता है। तुम्हें भी क्या कभी होगी दीवाना याद आता है। हम तो अब वो गुजरा जमाना याद आता है। आवाज तेज थी बारिशों की थी तूफान दिखाए। आवाज तेज थी बारिशों की थी तूफान दिखाए। तेरा ऐसे वादा निभाना याद आता है। हमने तो जमाना याद आता है। तुम्हें भी याद कभी होगी दीवाना याद आता है। हमने तो जमाना याद